ओम शांति। 27 अप्रैल 2022 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों को सुधारो, विकर्मों को भस्म करो। माला का दाना बनना है तो एक बाप शिव बाबा के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। प्रश्न है, किन बच्चों की रक्षा बाप स्वतः करता है? उत्तर है, जो जितना सफाई से चलते हैं, बाप से सदा सच्चे रहते हैं, उनकी रक्षा स्वतः होती रहती है। झूठा चलने वालों की रक्षा हो नहीं सकती। माया उन्हें बहुत खींचती रहती है, उनके लिए फिर सजा कायम हो जाती है। अभी दूसरा प्रश्न है, बच्चे रूहानी सर्जन से अपनी बीमारी छिपाते क्यों हैं? उत्तर है, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत का डर रहता है। जानते भी हैं माया ने हमें धोखा दिया है, आंखें क्रिमिनल हो गई हैं, फिर भी बाप से छिपा लेते हैं। बाबा कहते हैं, जितना तुम छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे। माया खा लेगी, फिर पढ़ाई छूट जाएगी। इसलिए बहुत खबरदार रहना, मनमत व आसुरी मत पर नहीं चलना। अभी बाबा कहते, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों, माना हम आत्माओं को समझाते हैं। बच्चों ने ये निश्चय तो किया है कि रूहानी बाप ही आत्माओं को क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। इसलिए गायन है कि आत्मा परमात्मा लग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब स्वयं सतगुरु आकर के मिला संगम युग पर, तो सुंदर मिलन मिला हो गया आत्मा और परमात्मा का दलाल ब्रह्मा के माध्यम द्वारा। मूल वतन माना परम धाम में तो सभी आत्माएं इकट्ठी रहती हैं, अलग नहीं रहती। फिर वहां से आत्माएं बिछुड़ती हैं, आकर के अपना अपना पार्ट बजाती हैं। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाती हैं। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाप बच्चों को समझाती हैं, हम हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। बाबा कहते कि मैं शिव बाबा अपने को कहते कि हम हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। ये सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है ना। ये पूरा कल्प ही 5000 वर्ष का है। निराकार शिव बाबा भी जरूर तन ब्रह्मा तन द्वारा ही सुनाएंगे। ऊपर से कोई प्रेरणा आदि नहीं करते हैं। जैसे तुम आत्माएं शरीर धारण कर बातचीत करती हो, बाप भी कहती हैं कि मैं इस तन द्वारा तुमसे बात करता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा तन के माध्यम द्वारा हम बच्चों से बात करते हैं। ये मुरली क्या है? बाबा हम बच्चों से बात करते हैं। बाबा हमको श्रीमत देते हैं। बाबा हमको बताते हैं कि माया किस किस रूप में आएगी, तो उससे कैसे जीतना है, उसकी बाबा विधि बताते हैं। तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ। जितना जो डायरेक्शन पर चलते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, वे अपना कल्याण ही करते हैं। वे अपना कल्याण करते हैं, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलते हैं ना, तो आप ही कल्याण हो जाता है। बाप तो समझाते हैं, फिर कोई श्रीमत पर चले व ना चले, टीचर की सुने व ना सुने, वे तो अपने लिए ही फायदा व नुकसान करते हैं। नहीं सुनेगा तो फेल हो जाएगा। शिव बाबा तो अच्छी रीति समझाते हैं। शिव बाबा से तुम बच्चों को सीख कर फिर औरों को भी सिखाना है। सन शोज फादर, इसमें जिस्मानी बाप की बात नहीं है। ये है रूहानी बाप, पारलौकिक बाप, शिव बाबा की बात। बच्चे समझते हैं कि जितना जो श्रीमत पर चलती हैं, उतना वर्षा पाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो। बाबा हम बच्चों को कहते कि निरंतर मुझे याद करो।
तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि रावण राज्य कलयुगी दुनिया में पाप आत्माएं पुण्य आत्माओं के आगे माथा टेकती हैं, परंतु ये नहीं जानती कि यही आत्मा ये नहीं जानती हैं कि यही पुण्य आत्माएं फिर पाप आत्माएं बनती हैं। समझती हैं कि वे सदैव पुण्य आत्माएं, देवी देवताओं को समझते हैं कि वे सदैव पुण्य आत्माएं, लेकिन अभी तो वो 84 के चक्र में आते आते तमो प्रधान भी बन गए हैं। ये नहीं समझते हैं, ये नहीं समझते कि पुण्य आत्माएं फिर पाप आत्माएं भी बनती हैं। तो बाप समझाते हैं, पुनर्जन्म लेते लेते पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बनते हैं, 84 जन्म लेते हैं तो सतो प्रधान से तमो प्रधान में आते हैं, पाप आत्मा बनते हैं, फिर बाप को याद करते हैं। जब पुण्य आत्मा है, सतयुग में जब पुण्य आत्मा है, सुख है, सुख की दुनिया में है, तो बाप को याद करने की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि वैसे ही सतो प्रधान है तो ऑटोमेटिकली सुख की दुनिया होगी, सुख का राज्य होगा, सब कुछ होगा, 16 कला संपूर्ण देवी देवता होंगे, तो वहाँ बाबा को याद करने की दरकार ही नहीं। बाबा को दुख में याद किया जाता है। अब ये सब बातें सबको बाप तो नहीं बैठ करते हैं, अब ये सब बातें सबको बाप तो नहीं बैठ कर समझाएंगे। बच्चे सर्विस करते हैं, मनुष्य तो इस समय असुर बन जाते हैं, इस कारण बुद्धि में बैठता ही नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा को लोग सर्वव्यापी समझते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, करेक्ट ज्ञान नहीं जानते। तो बाबा कहते कि सारा मदार इसी बात पर है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता है। आत्माओं का फादर, हम सभी आत्माओं का पिता तो निराकार बाप शिव बाबा है, उनको ही याद करना है। भल प्रजापिता भी कहते हैं, लेकिन वे तो साकार है, ब्रह्मा तन तो साकार है ना। तो बाबा कहते भल प्रजापिता कहते हैं, परंतु वे तो साकार है। ये सब बातें अच्छी तरह समझाई जाती हैं। देखो बाबा कितना स्पष्ट करके हम बच्चों को समझाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते कि ये सब बातें अच्छी तरह समझाई जाती हैं, परंतु कई बच्चे नहीं समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पड़ते हैं। बाबा रास्ता बताते हैं शहर का अथवा स्वर्ग में जाने का, परंतु न समझने के कारण जंगल में जाकर पड़ते हैं। जंगल में जाते हैं तो कांटे बन जाते हैं, यहाँ रहते भी रास्ता पूरा पकड़ते नहीं है, बीच में रह जाते हैं, फिर वहाँ भी पिछाड़ी में आ जाते हैं, फिर सत्युग में भी पिछाड़ी में लास्ट में आ जाते हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, बाबा रास्ता बताते हैं, लेकिन अपने पुरुषार्थ अनुसार पद भ्रष्ट है तो फिर पिछाड़ी में आ जाते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग में जाने के लिए, हम यहाँ बाबा के पास आए हैं स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग की राजधानी का, स्वर्ग का वर्षा, स्वर्ग की बादशाही लेने आए हैं। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहेंगे, 25% कम हो गया ना। अभी तुम हो संगम पर, अभी हम कलयुग और सतयुग के बीच संगम युग पर हैं। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया को त्याग, नई दुनिया सतयुगी दुनिया को याद करो। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि पुरानी दुनिया को भूल त्रेता को याद करो, नहीं, त्रेता को थोड़ी नई दुनिया कहेंगे। रास्ता ठीक न पकड़ने के कारण नीचे ऊपर होते रहते हैं। ड्रामानुसार कल्प पहले जिन्होंने पूरा इम्तिहान पास किया है वही फिर से पास करेंगे। त्रेता में जाने वालों को क्या कहेंगे? नापास ही कहेंगे। जो स्वर्गवासी बनते हैं वही पूरे पास होते हैं। कल्प कल्पांतर, जन्म जन्मांतर, संगम पर वही इम्तिहान पास करते हैं। संगम युग पर वही अंतिम समय का इम्तिहान पास करते हैं।
जैसे अब कर रहे हैं। जो फूल बनने का नहीं होगा उनको भल कितना भी जोर से खींचेंगे लेकिन वे नहीं बनेंगे। अब तो फिर भी फूल है ना, कांटे तो चुभते रहते हैं। ये जो परिस्थितियां हैं सब है, ये माया के परिस्थितियां और ये सब कांटे तो चुभते ही रहती हैं। ये कांटों की दुनिया, तो कांटे तो आएंगे ही। परिस्थिति कभी मनुष्य बन करके आएगा, कभी कुछ आएगा। तो सारा मदार जो है वो पढ़ाई पर है, ज्ञान पर है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी कांटा बना देती है, ट्रेटर बन जाते हैं। जो अपने घर को छोड़ दूसरी तरफ जाए उनको ट्रेटर कहा जाता है। बाप तो माया से छुड़ाने आए हैं। कहती हैं बाबा माया बड़ी दुस्तर है, अपनी तरफ खींचती है। माया कम चुंबक नहीं है। इस समय देखो खूबसूरती भी कितनी बढ़ गई है। आर्टिफिशियल मेकअप करते हैं, हाँ कितने फैशनेबल बनते हैं। बाइस्कोप में क्या क्या दिखाते हैं। आगे ये बाइस्कोप नहीं थे, 100 वर्ष के अंदर ही निकले हैं। इसमें ड्रामा के राज को भी समझाना है। 100 वर्ष के अंदर जैसे आर्टिफिशियल बहिष्ट बन गया है, वहां तो ये साइंस भी बहुत सुख देने वाली होती है। सत्युग में तो ये साइंस भी बहुत सुख देने वाली होती है। वहां साइंस का घमंड नहीं होता है, कितना सुख देती है, परंतु वे सुख स्थायी हो जाए इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। वे सुख जो है वो स्थायी हो जाए 1250 वर्ष के लिए, इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बाप शिव बाबा बच्चों को ऊंच चढ़ाने के लिए देखो कितनी मेहनत करते हैं, परंतु कोई तो मानते ही नहीं है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। अच्छे भी माया के चंबे में आ जाती हैं। माया पूरा ही वश कर लेती है, परंतु फिर भी एक बार जो ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु उच्च पद नहीं पाएंगे। कहते तो सब है कि हम नारायण बनेंगे, तो पुरुषार्थ भी इतना करना है। अगर बोलते हैं तो फिर पुरुषार्थ भी इतना करना चाहिए। तो पुरुषार्थ भी बाबा कहते इतना ही करना है, परंतु है सारा ड्रामा का खेल। कोई चढ़ते हैं, कोई गिरते हैं, नीचे ऊपर होता ही रहता है। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप तुमको अखुट खजाना देते हैं, वहाँ कर्म भोग की बात ही नहीं। इस समय यहाँ जो जमा करते हैं वही पूरा वर्षा पाते हैं। ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि चढ़ेंगे तो फिर गिरेंगे भी। जास्ती गिरे हैं तो अब तो चढ़ना ही है। ड्रामानुसार पुरुषार्थ तो होता ही रहता है। शिव की सबसे जास्ती पूजा होती है, उनको फिर ठिक्कर भित्तर में कह देते हैं। अब बाबा तो ठिक्कर भित्तर में हो ना सके। हाँ, बाबा का रहने का स्थान वही एक परम धाम है जहाँ हम आत्माएं भी रहती हैं, और शिव बाबा वहाँ का परमानेंट रहने वाला है। शिव बाबा हमेशा परम धाम में रहता है और उनका रहने का स्थान वही है। वो सर्वव्यापी हो न सके, और वो 5000 वर्ष के बाद कल्प में एक बार कलयुग के अंत में हम बच्चों को ज्ञान देने के लिए इतने दूर देश से यहाँ पर आते हैं। ब्रह्मा तन का आधार लेकर के हम बच्चों को बाबा ज्ञान देते हैं। तो बाबा सर्वव्यापी हो ही न सके। बाबा कहते ही ठिक्कर भित्तर में कहते हैं कितना ज्ञान है। भल शिव की पूजा भी करते हैं, पूजा, बलि भी चढ़ाते हैं, परंतु फिर भी शिव को कोई जानते नहीं है कि वे ज्ञान का सागर बाप शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं। अब पढ़कर पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। माया भी किसको छोड़ती नहीं है, एकदम पकड़ लेती है। बाबा कहती हैं बच्चे सच्चा चार्ट लिखो। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं तो सजा भी हो जाती है। सजा के समय तोंबा करते हैं। हाय तोंबा करते हैं, क्षमा करो फिर ऐसे नहीं करेंगे। छोटा बच्चा कोई बुरा काम करते हैं तो बाप मारते हैं।
हाँ, तो बाप मारते हैं तो तोंबा तोंबा करते हैं। ये है बेहद का बाप, ये है बेहद का बाप शिव बाबा। इतना बड़ा बाप शिव बाबा जो है वो कितनी नम्रता से चलते हैं, कितना मुलायम है। जैसे छोटे बच्चे मुलायम होते हैं, भोले होते हैं ना, कोई भी बात होंगी कहेंगे अच्छा ठीक है, क्योंकि ड्रामा पर चलते हैं। अथवा अच्छा भाभी ऐसी थी, फिर समझाती हैं आगे ऐसा ना हो, श्रीमत और आसुरी मत। ये जो ब्रह्मा है, प्रजापिता ब्रह्मा, ये ब्रह्मा भी अलौकिक बाप है ना, फिर भी बेहद का बाप है। हद के बाप की भल कोई न माने। बेहद के बाप ने इसे ब्रह्मा को निमित्त बनाया है तो इनका जरूर मानना चाहिए ना। इसलिए बाबा के साथ बहुत सफाई से रहना चाहिए। जितना जो सफाई से चलेगा उतनी उनकी रक्षा होगी। झूठी चलन चलने वालों की रक्षा नहीं होती है, उनके लिए सजा कायम हो जाती है। माया नाक से पकड़ लेती है। बच्ची जानती हैं कि माया खा गई, इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ दी। क्यों पढ़ाई छोड़ी? इतना अच्छा बाप जो पढ़ाई पढ़ाता है, उनको क्यों छोड़ दिया, क्यों पढ़ाई छोड़ दी? तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अभी बाबा कहते हैं कुछ भी हो परंतु पढ़ाई कभी भी बंद ना करो। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। कब पाएगा? भविष्य में, क्योंकि अब दुनिया में चेंज होने वाली है। ये कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे, ये कोई भी नहीं जानता सिवाय हम बाबा के बच्चों के, हम ज्ञानी बच्चों के। तुम्हारे में भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं, है ना, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। अगर याद में रहे तो खुशी भी रहे, परंतु माया एकदम भुला देती है। ये माया से लड़ाई है, ये माया से लड़ाई अंत तक चलती रहेगी। अच्छे अच्छे बच्चे भी जानते हैं कि हमारे से ये हो गया कि फिर सच नहीं बताते। इज्जत का डर रहता है, गुटखा खाते रहते हैं। हाँ, कोई युगल है तो समझते हैं कि एक ने बताया तो हम भी बता दें। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो सर्जन से छिपाते रहते हैं। जितना छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे। ये आंखें ऐसी हैं जो क्रिमिनल पन को छोड़ती नहीं है। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो कभी दूसरे कोई को भी याद नहीं करते। जैसे पतिव्रता स्त्री की कब कोई पुरुष पर दृष्टि नहीं जाती है, तो बाप समझाते हैं अगर माला का दाना बनना है तो ऐसी अवस्था चाहिए कि बाबा के अलावा और कोई भी याद न आवे। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? बेहद का बाप पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए? स्वयं भगवान आकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बाकी इससे और क्या चाहिए? इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? और क्या चाहिए? स्वयं भगवान आकर के 3 रूपों से हमें हमारी सदगति करते हैं। बाप, टीचर, सतगुरु। 3 रूपों से आकर हमारी सदगति करते हैं। बाप रूप से आकर के हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, हम बच्चों को समझाने देते हैं, और टीचर के रूप से हम बच्चों को ये पढ़ाई पढ़ाते हैं, और सतगुरु के रूप से हम बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं। तो स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए? बाबा तुमको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि फलाने में ये खूबी है, इनमें ये है, तब नंबरवार याद प्यार देते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी बाबा की बुद्धि सर्विसेबल बच्चों तरफ रहती है। अज्ञान काल में भी आज्ञाकारी बच्चों पर प्यार रहता है। बाप जानते हैं मेरे कौन से बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। तुम हो ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां। दादी से वर्षा तो जरूर मिलना है। ब्रह्मा के पास वर्षा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा भी शिव बाबा की संतान है, तो ब्रह्मा के पास वर्षा नहीं है। बाप खुद कहते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ।
इसलिए अब मेरी श्रीमत पर चलो। मैं आया हूँ तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाए वापस ले चलने के लिए। अब तुम्हारी ज्योति जगा रहे हैं ज्ञान और योग से। अगर ज्ञान और योग में ठीक रीति न रहे तो धर्मराज के मोचरे खाने पड़ेंगे। इसलिए पहले अपने विकर्मों को भस्म करो। इस समय मनुष्य भले अपने को स्वर्ग में समझते हैं, परंतु ये है अल्पकाल का सुख, है ना। ये है आर्टिफिशियल अल्पकाल का सुख, थोड़े समय का। उन्हों को बेहद का बाप वर्षा भी नहीं देते हैं। बाप कहती हैं मैं गरीब निवास हूँ। जो बिल्कुल ही गरीब पतित अहिल्याएं हैं उन्हों को साहूकार बना देता हूँ। साहूकार देवी देवता बाबा बना देते हैं। अगर कोई पतित से पावन नहीं बनते तो विजयमाला में आ नहीं सकेंगे। ये तो बेहद के बाप साथ सौदा करना होता है। बाप ये तो सब मिट्टी, बाबा ये तो सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए हम आपके ऊपर बलिहार जाते हैं। बलिहार माना समर्पण होते हैं। ये सब कुछ आप ले लो, हमें स्वर्ग का मालिक बना दो। बाप कहती हैं मैं तो दाता हूँ। ये राजा स्थापन करने में अथवा विश्व का मालिक बनने में कोई खर्चा नहीं है। वहाँ देखो लड़ाई के लिए कितना खर्चा होता है। मिसाइल वगैरह ये सब बनाने में, बम वगैरह, कितना देश का खर्चा होता है। तो वहाँ देखो विनाश के लिए, लड़ाई के लिए कितना खर्चा होता है। यहाँ तो तुम्हारा क्या खर्चा है, क्योंकि कोई भी हथियार पावर है नहीं। योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं। वो लोग बाहुबल से इतना लड़ते हैं फिर भी विश्व का मालिक नहीं बन सकते हैं। ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही नहीं है। सच्चा राजयोग बेहद का बाप शिव बाबा ही सिखलाते हैं। तुम जानते हो राजयोग से परम पिता परमात्मा शिव ने स्वर्ग की स्थापना की थी। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो और पढ़ाई अनुसार ही नंबरवार पद मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभिधारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है बाप समान नम्रता का गुण धारण करना है। किसी को भी कांटा नहीं चुभाना है, फूल बन खुशबू देनी है। दूसरी पॉइंट, सच्चाई का गुण धारण कर सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं है। पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। आज्ञाकारी बनना है। अभी वरदान है, बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, बाप दादा द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ तो वरदान कायम रहेंगे। वरदान के बीज को फलदायक बनाने के लिए उसे बार बार स्मृति का पानी दो। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, तो एक वरदान अनेक वरदानों को साथ में लाएगा और फल स्वरूप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। जितना वरदानों को समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। अभी स्लोगन है, अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः खत्म हो जाएगा। अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।